हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th और 10th का अपना मिक्स। अब आज हम बात करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का रिवीजन करेंगे। आप लोगों ने सारे शेप्स पढ़े हुए हैं तो उस पर बात करेंगे। 9th 10th रिलेटेड दोनों के क्वेश्चन है जो 10th वालों के भी काम आएंगे और 9th वालों के भी काम आएंगे। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, तो चलिए पहले इसको ले लेते हैं। क्या बोला है इसने, एक वेसल है यानी कि एक बर्तन है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक खोखले अर्धगोले के आकार का है यानी अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, और जिस पर एक खोखला बेलन लगा है यानी उसके ऊपर है। अर्धगोले का व्यास, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया। तो कैसे दे रखा है आप देखेंगे, जैसा फिगर में आपको बता देता हूं। तो एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर हमारे पास है। इसके ऊपर एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर मान लेते हैं, इसके ऊपर एक सिलेंडर है। ठीक है, इस तरह का एक बर्तन है और द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है पूरा, वो कितना बोला गया, 14 सेंटीमीटर बोला गया व्यास। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। पूरे और बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी कि 13 सेंटीमीटर इसकी पूरी ऊंचाई है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया में अगर फाइंड करना है तो कर्व सरफेस एरिया कैसे बात करेंगे, देखो। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया, अंदर के सरफेस एरिया। अब देखो बर्तन है, आप खुद सोचो, इस बर्तन में मैं कुछ भी अगर डालता हूँ, क्या कुछ भी हम इसमें पानी डालते हैं या कुछ भी हम सॉलिड चीज डालते हैं, पूरा अंदर के सरफेस एरिया से मिलती भी जाएगी और यहां तक पहुंच जाएगी, है ना, यहां तक पहुंच जाएगी। यानी कि अंदर क्या है, पूरा कर्व सरफेस एरिया, अंदर का पूरा सिलेंडर के अंदर का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया इंक्लूड होगा, और नीचे हेमिस्फीयर का भी क्या होगा, अंदर का इंक्लूड कर्व सरफेस एरिया होगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल जो एरिया इंक्लूडेड है, टोटल जो एरिया है, टोटल इनर सरफेस ऑफ द वेसल, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा। तो आप यहाँ देखो, जो जो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो आपको है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर है। तो जो रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस ही दोनों के लिए काम करेगा, सिलेंडर के लिए भी और हेमिस्फीयर, क्योंकि इसी के ऊपर है ना, तो दोनों का बेस सेम हो गया। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये आपका यहाँ पे ये हमारा रेडियस है, इफ दिस इज द रेडियस, ये आपका आर है, तो यहां से लेके यहां तक ये भी क्या होगा, आर होगा, यानी कि ये भी 7 होगा क्योंकि रेडियस है। तो सर अगर पूरा 13 है तो यहां से लेके यहां तक जो है ये 7 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे क्या हमने 13 माइनस 7 रेडियस हम करेंगे 6 सेंटीमीटर। तो हमने बोला इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल या फिर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हो जाएगा कितना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको समझा रखा है फिगर के साथ, है ना, आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके मैंने बताया था। तो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अंदर तो ये वाला सरफेस है ना, जहां बर्तन जाएगा तो अंदर कर्व सरफेस एरिया होगा ओनली। तो यहां से मैं
टू पाई आर कॉमन ले लूं क्योंकि रेडियस वगैरह सब सेम है, ठीक है। तो अंदर जो बचेगा h प्लस आर बचेगा या r प्लस h बचेगा। तो 2 इंटू 22/7, सर रेडियस था इसका 7, अच्छा हाइट यहाँ पे लूंगा मैं 6, ठीक है। तो जो जो आपका कैंसिल होगा आप उसको कैंसिल करेंगे, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू 22 इंटू 7 और 6 13, तो मैं 22 2 सा 44 इंटू 13 कर दूंगा। तो सर 13 4 सा हो जाएगा आपका 13 4 सा 52, 52 का 5, 13 4 सा 52 का 5, 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा। तो देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, देयरफॉर ऑफ वेसल क्या हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, क्यूब है क्यूब आयतन वाले, क्योंकि आयतन जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट क्यूब होती है, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन वाले दो घनों को एक दूसरे से जोड़कर बनाया गया है, परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो आप इसमें देखें कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, दो क्यूब है मेरे पास, ठीक है। कायदे से मेरे पास दो क्यूब है और इन दो क्यूबों को जब जोड़ा जाता है तो एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनता है, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। दो क्यूब है और मैंने एक क्यूब और इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। हमने इसमें एक क्यूब और ऐड कर दिया, तो अगर इसको हम जोड़ते हैं है ना, फिगर पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा वैसा, कोशिश करते हैं। ये सब जब दो क्यूबों को हमने जोड़ा तो एक ऐसा क्यूबॉइड, हमारा दो क्यूबों को जोड़ के क्यूबॉइड बन रहा है ना, इसको भी आप ज्वाइन कर दो। ऐसा कुछ फिगर बन नहीं पा रहा है क्योंकि 3D शेप, तो इसका क्यूबॉइड ही मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। क्यूब होंगे दो बड़े बड़े, ठीक है। ये दो क्यूब्स हमने जोड़े हैं बीच से, आप ये मान लो दो क्यूब्स हमने यहाँ से बीच से जोड़े हैं पार्टीशन करके, एक क्यूब ये एक क्यूब ये, और यहाँ से जो है आपका हमने क्या किया है, इससे क्यूब बनाया, दो क्यूब से जोड़ के क्यूबॉइड बनाया। अब एक बात बताओ, दो क्यूब अगर मैं जोड़े, एक क्यूब यहाँ एक क्यूब यहाँ, तो जो इसकी लेंथ अगर ए रही होगी, अगर उसकी लेंथ ऑफ क्यूब ए रही होगी तो ये भी ए हो जाएगी। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। क्यूबॉइड निकालने के लिए, क्यूबॉइड निकालने के लिए मुझे लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, क्योंकि क्यूब की तो दोनों साइड्स पे, ये भी क्यूब, दोनों साइड्स बराबर होंगी, ये भी ए ये भी ए। इसकी ब्रेथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूबॉइड की सेम उतनी ही रहेगी, और जो इसकी हाइट रहेगी वो भी एक क्यूब के बराबर ही रहेगी, बस वो लेंथ में लंबा हो जाएगा और क्यूबॉइड बन जाएगा, राइट। बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो आप देखेंगे, अब इसके लिए सर आपको साइड की जरूरत है, इसके लिए मेरे को क्या किस चीज की जरूरत है, मुझे साइड पता भी तो नहीं चाहिए कि क्या मुझे साइड दे रखी है। तो आप यहाँ देखें, आपको गिवन है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हो जाएगा, साइड का क्यूब होता है जिसको मैं ए मान लेता हूँ, ए का क्यूब। तो वॉल्यूम क्यूब आपको 64 ये आपका ए का क्यूब हो जाएगा। बट मेरे को तो ए चाहिए, हमें साइड चाहिए ओनली, है ना, ए क्यूब या साइड मान लो, बट हमको ए चाहिए। तो ए अकेला कैसे आएगा, इधर क्यूब रूट लग जाएगा, इधर से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा। तो मुझे पता है 64 किसका होता है, 4 का 4, 4 जा 16, 4 जा 64। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। यानी कि एक क्यूब जो लेंथ है क्यूब की क्या है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्यूब ऑफ लेंथ है। तो देयरफॉर आफ्टर joining two cubes forming cuboid, हमने दो क्यूब्स को ज्वाइन करा और क्यूबॉइड जब बनाया तो सर इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो a प्लस ए यानी कि 2a यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ब्रेथ इसकी a ही रहेगी यानी कि 4 सेंटीमीटर रहेगी, हाइट भी इसकी a ही रहेगी यानी कि 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो मेरे को लेंथ ब्रेथ हाइट पूरा यहाँ पे मिल गया है। तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, राइट। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 LB प्लस PH प्लस HL। तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। तो कर लूंगा 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32, 32 और 32 64, 64 और 6 70, 70 और 10 80। तो 2 इंटू 80 यानी कि आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। यानी कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा है। द टोटल हाइट ऑफ द जो टॉय है वो 15.5 सेंटीमीटर की टोटल हाइट है उसकी। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये भी हम इजीली कर देंगे। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। ठीक है, एक शंकु क्या रखा है जो समान त्रिज्या के अर्धगोले पर रखा है, तो ऐसे ही रखा होगा। और समान त्रिज्या वाला है, बोला गया त्रिज्या इसकी समान है यानी कि बेस इनका सेम है, इस तरह का एक खिलौना है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट है 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। चलिए देख लिया फिगर। एंड रेडियस सेम है, कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, सेम रेडियस बोला है तो 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस ऑफ द टॉय देखो, इसमें कोन का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और हेमिस्फीयर का भी अंदर का बाहर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो इनका बेस ऊपर एक दूसरे से चिपके हुए, तो कौन कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया इसका, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, ये दिख रहा है। तो पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया, और इसका आपको पता ही है कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। सर पाई आर एल होता है, आपने एल एक चीज बोली है, स्लांट हाइट आपने बोली, तो मेरे को कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए पाई आर एल भी निकालना पड़ेगा। एल कहां से आएगा, जब मेरे पास एच होगा, क्योंकि एल का फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यहां से एक चीज मेरे को मालूम पड़ी कि 15.5 है, तो ये भी आपका
यहाँ पे 3.5, ये भी 3.5 होगा क्योंकि ये रेडियस है। तो सर 15.5 में से अगर मैं, यानी कि ये 3.5 यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो बचा जो ऊपर है वो मेरा कितना होगा, 12 होगा। तो यानी कि जो बची हाइट है कोन की, ये कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। बची हाइट ऑफ कोन की क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। होगी कितनी होगी, 12 और प्लस 3.5, 15.5 सेंटीमीटर होगी। तो 12 और 3.5, ठीक है, तो ये होगी। अब क्या करें जी, ठीक है, अब क्या करें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे को सबसे पहले जो जो गिवन हो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या क्या गिवन है। रेडियस दोनों का सेम है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन आपने यहाँ बता दी 12 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ टॉय, टॉय की हाइट 15.5 सेंटीमीटर। तो मेरे को यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मेरे को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालता हूँ जो होता है पाई आर एल। बट सर एल के लिए मुझे यहाँ पे पहले एल के लिए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। तो स्लांट हाइट निकालते हैं, एल यानी कि स्लांट हाइट निकालते हैं जो कि होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल अंडर रूट एच यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है, आर यानी कि 3.5 का स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी आपको। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर, आपको मैंने सिखा रखा है नंबर जो इसके आखिर में 5 होता है उसका स्क्वायर बहुत इजी निकलता है। 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद आता है 4, 3 चौको 12, यानी कि 1225। तो 12.25 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट 2 के बाद है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एल निकालना है, तो 12.25 में 144 ऐड कर दूंगा, तो 5 2 4 2 6 4 1 156.25 यहाँ पे आ गया। तो एल जो मेरा यहाँ पे आ गया अंडर रूट 156.25 हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अब इसको निकालना पड़ेगा। स्लांट हाइट निकालते हैं 156.25, 15625 दो दो के पेयर बनाओगे, पॉइंट है तो 1 1 जा 1 0 56 नीचे उतरेगा, 22 2 जा 44, 23 3 बड़ा हो जाएगा तो 22 2 जा 44, 6 में से 4 गए 2, 5 से 4 या 1, ठीक है। तो पॉइंट है तो सर आप भी यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इस 2 को मैं ऐड कर दूंगा 24 टाइम्स और यहाँ पे 25 दोनों हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आखिरी में 5 है तो मैं 5 से ट्राई करके देखता हूँ। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, 2 कैरी 5 यस 1225 मेरे को मिल रहा है। तो यहाँ 5 मैंने कैसे देखा कि 5 है आखिरी में, हिट एंड ट्रायल जो आपको सिखा रखा है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको चीज सिखा रही है 8th में भी 9th में भी और आपने सीखी भी होगी। तो इसमें जो है अगर नहीं आया आपको तो आप मुझे बता देना, मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। तो 12.5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे स्लांट हाइट आ जाती है, ठीक है सर। 12.5 स्लांट हाइट आ गई। अब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, नॉट अ बिग डील। तो सर कर्व सरफेस एरिया हो जाता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पूरा लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आप देखो 2 पाई, अब देखो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे
तो आपके लेंदी हो जाएंगी चीजें। तो इसमें स्मार्ट वर्क आपको यहाँ करना है। मैं देख पा रहा हूँ पाई दोनों कॉमन है, रेडियस दोनों का सेम है, तो कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा L और 2R, है ना, 2R, क्योंकि एक R तो आपने बाहर दे दिया, पाई बाहर दे दिया। तो 22/7, जब तक मेंशन नहीं है तो आप यही करेंगे 3.5। L है सर हमारा 12.5, है ना, L हमने कितना निकाला था, 12.5 ही निकाला था, प्लस 2 इंटू 3.5। थोड़ी देर के लिए मैं आपको पता है हमेशा इसको हटा देता हूं, अपॉन 7/10 कर देता हूं, पॉइंट हटा देता हूं, और 12.5 प्लस 35 टू जा 70, यानी कि 7 यहाँ पे आ जाएगा। जो जो कट हो रहा है से कट कर देंगे, 7 5 जा 35, देख पा रहा हूँ ये पूरा ही कट रहा है, 5 टू जा 10 और 2 से 11 टाइम, तो बच जाएगा 11, अंदर 12 और 7 19.5, यही तो होगा। तो इसको हम करेंगे 11 से 19.5, तो कोई बड़ी बात है नहीं 11 इंटू 19.5 करना। तो इसको करेंगे 11 5 जा, अब जो आपको ये करना जरूरी नहीं है 19.5 इंटू 1 ऐसे 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, ऐसे करना जरूरी नहीं है। बड़ी क्लास में आ गए हो, 10th क्लास में आ गए, ठीक है। तो 10th क्लास में आ गए हो तो आप यहाँ देखेंगे, तो 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 9 जा 99 और 5 104, 104 का 4 10 कैरी, और 11 1 जा 11 10 21, 0.1 के बाद 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका टॉय हो जाएगा। तो ये था हमारा आज की क्लास, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं थी, ठीक है। सो ये हमारी आज की क्लास थी, इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस और हम अपने आने वाली कल वाली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लें, फिर बात आगे करेंगे। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।